हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कर रहा है? फाइंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका 5 नंबर से देते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 6x प्लस 4, इसका हमें फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हमें इसका एक जीरोज पता करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 रखने पे ना इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अगर मैं x की जगह यहाँ 2 पुट करूँ तो देखो क्या आएगा, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 2 और प्लस का 4, तो 2 का क्यूब 8 और माइनस 12 और प्लस का 4, तो ये तो 0 आ जाएगा ना। 8 4 12, 12 में से 12 गया 0। तो जब 2 रखने पे 0 आ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 6x प्लस 4। तो हमें इसका एक फैक्टर मिल गया, तो इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा x माइनस 2 से। एक्स क्यूब माइनस का 6x प्लस 4 कितना टाइम्स में ले जाएंगे? तो एक्स स्क्वायर टाइम्स में, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म तो है नहीं, ऐसे ही आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 4। अब कितना टाइम्स में? तो प्लस के 2x टाइम्स में, 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 4x, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस का 4x है और माइनस का 6x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस का 2x प्लस 4। अब इसको देखो कितना टाइम्स में, माइनस 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो माइनस 2 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2x और प्लस का 4, साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? डिविडेंट यानी एक्स क्यूब माइनस का 6x प्लस का 4 इक्वल टू में डिवीजर और इंटू क्वेसेंट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2 और प्लस में रिमाइंडर। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2। अब आगे ये फैक्टर नहीं हो पाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसे एक और मेथड से बना सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 है ना क्वेश्चन, देखिए हमने अभी पता किया शुरू में ही कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। तो एक्स क्यूब पहले लिख लीजिए। अब इसके साथ कौन सा टर्म लिखेंगे ताकि कॉमन करने पे x माइनस 2 बचे? तो माइनस का मैं 2x स्क्वायर लिखूंगा, तभी ना यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन होगा तो आपका x माइनस 2 ये वाला टर्म बचेगा। तो माइनस 2x स्क्वायर तो इस टर्म में है नहीं, तो प्लस का भी लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने पे फिर वापस वही आ जाए, ये कट जाए। अब देखिए 2x स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ पे हमें एक ऐसा टर्म लिखना होगा ताकि कॉमन करने पे x माइनस 2 बचे। तो माइनस का मैं 4x लिख देता हूँ। देखो इन दोनों में से अगर मैं 2x कॉमन करूंगा तो x माइनस 2 बचेगा। अब माइनस 4x जब हमने लिख दिया, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में तो माइनस का 6x था, तो माइनस का 2x जो बचा है वो यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों में कॉमन कीजिए एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन कीजिए आप 2x, तो यहाँ भी x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ माइनस का 2 कॉमन कीजिए तो x माइनस 2 बचेगा। हर एक जगह x माइनस 2 है, x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ प्लस का 2x और माइनस 2। आगे इसका फैक्टर नहीं हो सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 का सिग्नल फैक्टर इसका निकालना है। दिया हुआ है x का क्यूब माइनस का 13x माइनस का 12। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ऐसा इसका एक जीरोज निकालना हो। तो जीरोज की अगर हम बात करें तो इसमें मैं देख रहा हूँ 1 पुट करने पे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन -1 पे आ जाएगा। अगर मैं x की जगह -1 पुट करूँ तो देखिए क्या होगा, -1 का क्यूब माइनस 13 इंटू में -1 और -12, तो -1 का क्यूब -1 और माइनस माइनस प्लस का 13 यहाँ हो जाएगा और -12, तो 0 आ जा रहा है। ये देखो -13 और +13 0 हो जाएगा। तो जब -1 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा कि नहीं? इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस का 13x माइनस 12। तो इसका हमें एक फैक्टर पता चल गया, तो इस फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं? तो x प्लस 1 से डिविजिबल होगा एक्स क्यूब माइनस का 13x माइनस का 12। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाला और कोई टर्म तो है नहीं, बाकी -13x माइनस 12। अब इन दोनों टर्म को देखिए तो -x टाइम्स में ले जाएंगे, -x में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -x स्क्वायर और माइनस का x हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस ये कैंसिल, प्लस का x है और माइनस का 13x है तो -12x हो जाएगा और -12 कितना टाइम्स है? तो -12 टाइम्स है। -12 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x और माइनस का 12 आ जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस प्लस
दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 13x माइनस 12 इक्वल टू में डिवीजर इंटू क्वेसेंट और प्लस में रिमाइंडर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 ऐसे, यहाँ इसका फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3x लिख देते हैं ताकि ये सॉल्व करने में माइनस x और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी माइनस 12x स्क्वायर इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो x प्लस 1 यहाँ दोनों टर्म में कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन होगा तो x माइनस 4 प्लस यहाँ 3 कॉमन होगा x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 4 आ गया ना, तो यहाँ x प्लस का 1 और इनटू में x माइनस 4 यहाँ से कॉमन हो गया तो बच जाएगा x और प्लस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और मेथड है, इससे देखिए हमें एक्स क्यूब माइनस का 13x माइनस 12 का फैक्टर करना है। हमने अभी देखा कि इसका एक फैक्टर x प्लस 1 था, तो इसको देखिए कैसे अरेंज करें। एक्स क्यूब को ऐसे लिखिए, यहाँ पे एक ऐसा टर्म लिखिए ताकि कॉमन करने पे x प्लस 1 बच जाए, तो प्लस का एक्स स्क्वायर लिखना होगा ताकि एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो x प्लस 1 बच जाएगा, है ना। अब जब एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए तो ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है नहीं, इसलिए माइनस का एक्स स्क्वायर भी देना होगा। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए तो यहाँ पे एक ऐसा टर्म लिखिए ताकि कॉमन करने पे x प्लस 1 बचे, तो मैं माइनस का x लिख दूंगा ताकि x माइनस का x कॉमन होगा तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस एक्स लिख दिया, लेकिन ऊपर माइनस 13x है तो माइनस का 12x भी लिखना होगा ताकि ऐड होकर फिर वापस वही आ जाए, फिर माइनस 12, दो टर्म में कॉमन की, इन दोनों में कॉमन है x का स्क्वायर, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ माइनस ऑफ x प्लस 1 बचेगा और माइनस ऑफ 12 x प्लस 1 बचेगा। हर एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आ गया तो यहाँ से x प्लस 1 को कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस x माइनस 12। अब इसका फैक्टर करते हैं, x प्लस 1 ना, देखिए x कॉमन x स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस का 3x सॉरी माइनस का 4x और प्लस का 3x लेना होगा। देखो ये सॉल्व होगा तो माइनस का x और प्रोडक्ट होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, फैक्टर हो गया। आगे देखते हैं x प्लस 1 इंटू यहाँ x कॉमन होगा तो x माइनस 4 बच जाएगा और यहाँ प्लस का 3 कॉमन होगा तो x माइनस 4 बचेगा। अब देखिए आ गया x प्लस का 1 इंटू x माइनस 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो x बच गया और प्लस में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 का 7 नंबर। हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस 10, इसका फैक्टर करना। हम देख रहे हैं कि इसमें अगर मैं 1 पुट करूँगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक 0 हो जाएगा 1, तो चलिए 1 पुट करते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू में 1 माइनस 10, तो 1 माइनस 8 प्लस का 17 माइनस 10, तो 18 माइनस 18 0 आ जाएगा कि नहीं। देयरफॉर कह सकते हैं x 1 पुट करने पे 0 आया, इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस में 10। तो इसका जब ये फैक्टर होगा तो इसे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो चलिए x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं किसमें, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस में 10। कितना टाइम्स में ले जाएंगे, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस का एक्स का स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस, ये माइनस का 8x स्क्वायर है, यहाँ प्लस का x स्क्वायर है तो माइनस 7x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 17x माइनस 10। अब कितना टाइम्स में, तो माइनस 7x टाइम्स में, माइनस 7x से दोनों में मल्टीप्लाई, माइनस का 7x स्क्वायर और प्लस का 7x, साइन चेंज करते हैं प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 7x और प्लस का 17 तो 10x आ जाएगा और माइनस में 10। अब कितना टाइम्स में, 10 टाइम्स में, तो 10 में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस का 10 आ जाएगा, साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब यानी कि डिविडेंड माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x और माइनस 10 इक्वल टू में डिवीजर इंटू में क्वेसेंट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और प्लस में रिमाइंडर। चलिए अब देखिए x माइनस 1 इंटू इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस 10, ये 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 1 यहाँ कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस 5 बचेगा
माइनस में 2 कॉमन होगा, यहाँ भी x माइनस 5 बच जाएगा। तो अब x माइनस 5 को वहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस का 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे और एक मेथड से देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 17x माइनस 10, यही ना जी। हमने अभी देखा कि इसका एक फैक्टर हो रहा है x माइनस 1, तो एक काम करेंगे, एक्स क्यूब कैसे लिखिए, अब इसके साथ एक ऐसा टर्म लिखिए ताकि कॉमन करने पे ये फैक्टर वाला टर्म x माइनस 1 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तभी ना x माइनस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ तो माइनस का 8x स्क्वायर था, तो माइनस का 7x स्क्वायर लिखना होगा बैलेंस करने के लिए इसको, ताकि माइनस का 8x स्क्वायर वापस आ जाए। अब यहाँ पे कौन सा टर्म लिखेंगे ताकि कॉमन करने पे x माइनस 1 है, तो माइनस का है यहाँ तो प्लस का लिखना होगा, प्लस का 7x, माइनस 7x कॉमन होगा तो x माइनस 1 नहीं बच जाएगा बिल्कुल, और ये बच गया इसमें 10x, क्योंकि ऊपर 17x था माइनस 10। अब दो टर्म में कॉमन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 बचेगा, माइनस का 7x कॉमन, x माइनस 1 बचेगा, प्लस का 10 कॉमन, x माइनस 1 बचेगा। तो हर एक ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से x माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए, तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 10। अब इसका फैक्टर करिए, x माइनस 1 इंटू यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 5x, देखो ऐड होगा तो 7x और मल्टीप्लाई माइनस का 7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन होगा तो x माइनस का 2 बचेगा, यहाँ माइनस 5 कॉमन होगा तो x माइनस 2 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। चलिए यहाँ से x माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पर x और यहाँ माइनस ऑफ 5, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 का 8 नंबर, हमारे पास इसे फैक्टर करना है, पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 31x माइनस का 40। यहाँ पर भी 1 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1x 0 है। देखिए 1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस का 31 इंटू में 1 और माइनस 45, तो यहाँ 1 प्लस 13 माइनस का 31 प्लस का 31 माइनस 45, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 पुट करने पे 0 हो रहा है। इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 31x माइनस 45, तो इसका जब ये फैक्टर है तो इसे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो चलिए x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 31x माइनस 45, ठीक है। कितना टाइम्स में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर टाइम्स में, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस, प्लस का 13 और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 14x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 31x माइनस का 45, कितना टाइम्स में ले जाएंगे अब, प्लस के 14x टाइम्स में, तो 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर और माइनस का 14x, साइन चेंज करो माइनस प्लस, ये दोनों प्लस का हो गया तो 45 आ जाएगा, x माइनस का 45, तो प्लस के 45 टाइम्स में ले जाएंगे तो आ जाएगा 45x माइनस का 45, साइन चेंज कीजिए, रिमाइंडर आ गया 0, तो हम लिख सकते हैं बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, डिविडेंड यानी एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 31x माइनस 45 इक्वल टू में डिवीजर इंटू में क्वेसेंट यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 45 और इंटू प्लस में आपका रिमाइंडर। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर करना होगा, तो x का स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 9x और प्लस का 5x ले लेते हैं और प्लस में 45 और 0 है तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऐड होगा तो 14x और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस 1 यहाँ कॉमन होगा x, तो x प्लस का 9 बच जाएगा, इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन होगा तो x प्लस का 9 बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस का 9 कॉमन करोगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। आप इसे दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 31x माइनस 45 दिया, हमें ये तो पता चल गया कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है। देखो एक्स क्यूब लिखिए, अब एक ऐसा टर्म लिखो ताकि दोनों में कॉमन करने पे x माइनस 1 बचे, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तभी ना x माइनस 1 बचेगा कॉमन करने पे, लेकिन ऊपर तो प्लस का 13x स्क्वायर है
तो प्लस का 14x² ऐड कर देते हैं ताकि सॉल्व होने पे ये आ जाए। प्लस 14x² लिख दिए, तो यहाँ पे माइनस का 14x लिखना होगा ताकि इन दोनों में कॉमन करने पे x - 1 बचे। माइनस 14x लिख दिए, तो यहाँ ऊपर तो 31 था, तो प्लस का 45x लिखना होगा ताकि सॉल्व करने पे 31x आ जाएगा और माइनस का 45। अब दो टर्म में कॉमन कीजिए, x² कॉमन होगा, x - 1 बचेगा, प्लस का 14 कॉमन होगा, यहाँ पर x - 1 बचेगा, और प्लस का 45 कॉमन होगा, x - 1 बचेगा। तीनों जगह से x - 1 है, x - 1 को कॉमन कर लीजिए, बच गया आपके पास x², यहाँ 14x है, प्लस का 14x और प्लस का 45। इसका फैक्टर करना है, x - 1, यहाँ x² प्लस का 5x और प्लस का 9x ऐड होगा तो 14x और मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में तो 45x² आ जाएगा। चलिए, तो x - 1 यहाँ पे कॉमन है, x का x, तो x प्लस का 5 बचेगा, प्लस का 9 कॉमन होगा, x प्लस का 5 बचेगा। दोनों जगह x + 5 है, कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस का 5 कॉमन करोगे तो यहाँ x बच गया और प्लस में 9 बच गया। यही आपका आंसर हो गया।